नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋत्व संधि। ऋत्व संधि विसर्ग संधि का ही एक प्रकार है, जिस संधि में विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं पहले नियम के तरफ। क्या है ऋत्व संधि के नियम और किस तरह से उसके उदाहरण हैं, तो उन सब के बारे में सविशेष जानते हैं। तो देखिए ऋत्व संधि का सबसे पहला नियम ऋत्व संधि का क्या है देखते हैं। प्रथमः नियमः, देखिए यदि विसर्ग से पहले औ आ से अतिरिक्त अन्य स्वर हों, अर्थात विसर्ग जब हो उससे पहले औ या आ की मात्रा न हो, औ आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो। जो शब्द होता है पहला शब्द, उसके अंत में औ या आ की मात्रा न होकर दूसरे कोई भी स्वर वर्ण हो सकते हैं, उसके साथ विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द होता है उसमें आरंभ में कोई भी स्वर वर्ण हो या वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, या फिर य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों इसको अच्छे से समझिए। जो पहला शब्द है उसके अंत में अकार विसर्ग न हो, आकार विसर्ग न हो। दूसरा कोई भी स्वर वर्ण हो, ई उ इस तरह से जितने स्वर वर्ण हैं उनमें से कोई हो सकते हैं, केवल औ आ को छोड़कर। और जो दूसरा शब्द है परपद जो है, उसमें आरंभ में कोई भी स्वर वर्ण हो या फिर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अर्थात क च ट त प, ये जो 5 वर्ग है इनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, वे उनमें से कोई भी वर्ण हो, या फिर य र ल व ह इन 5 में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। यथा देखिए उदाहरण क्या है। भानु युक्त उदेति, भानु युक्त उदेति, भानु रुदेति, भानु युक्त उदेति, भानु रुदेति। यहाँ पर देखिए भानु जो शब्द है, इस शब्द में अंत में क्या है, ऊ विसर्ग है, उकार है, उसके बाद विसर्ग है। और बाद वाला जो शब्द है, जो क्रियापद है उदेति, उसमें आरंभ में एक स्वर वर्ण है जो कि ऊ है। कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर ऊ है, तो इधर औ आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण के साथ विसर्ग होने से और आगे कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पर भानु में ऊ विसर्ग के बाद ऊ स्वर वर्ण आया है, इसलिए जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हुआ है। तो इस नियम को इस तरह से समझते हैं। देखिए औ आ से अतिरिक्त किसी भी स्वर वर्ण के बाद विसर्ग, और किसके साथ मिलेगा, स्वर वर्ण या फिर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या फिर य र ल व ह इनमें से कोई हो तो। देखिए ये अगर मिल जाए तो फिर क्या होगा, देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो प्रथम नियम है इसके उदाहरणों को समझते हैं। देखिए प्रथम नियमस्य उदाहरणानि, तो सबसे पहले इसके उदाहरणों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए रवि ही युक्त उदेति, यहाँ पर रवि ही जो शब्द है इसमें देखिए ई विसर्ग है, रव युक्त ई ही युक्त उदेति, तो ई विसर्ग का ईर हो जाता है, रव युक्त ईर युक्त उदेति, रवि रुदेति, रवि रुदेति। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
कुछ इस प्रकार है। हरिः युक्त अयम, हर युक्त ईः युक्त अयम, हर युक्त ईर युक्त अयम, हरिरयम। तीसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बुद्धिः युक्त नास्ति, यहाँ पर देखिए बुद्ध युक्त ईः युक्त नास्ति, बुद्ध युक्त ईर युक्त नास्ति, तो ये मिलकर बुद्धिर नास्ति। अनंतर चौथा उदाहरण इस प्रकार है। शिशुः युक्त हसति, शिश युक्त ऊह युक्त हसति, शिश युक्त ऊर युक्त हसति, शिशुर हसति। इस तरह से प्रथम नियम के जो उदाहरण हैं इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसी तरह से आपको दूसरे उदाहरणों के साथ भी अभ्यास करना है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम के लिए। दूसरा नियम क्या है? देखिए, ऋत्व संधि द्वितीय नियमः। देखिए, यदि अव्यय या ऋकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण या वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। यदि अव्यय या ऋकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो, यहाँ पर देखिए दो बात है। पहला है अव्यय संबंधी विसर्ग हो, कोई अव्यय पद हो जिसमें विसर्ग हो, और दूसरा क्या है? ऋकारांत शब्द के संबोधन में अगर विसर्ग हो। ऋकारांत जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ, ये सब जो शब्द है इनके संबोधन में अगर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण या वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, यदि अव्यय या ऋकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो और बाद में क्या हो रहा है? कोई भी स्वरवर्ण आने से चलेगा, या फिर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण जो क च ट त प इनके जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो वर्ण है इनमें से कोई होगा, या फिर य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। उदाहरण कुछ इस तरह से है। प्रातः युक्त उदेति, प्रातरुदेति। इस उदाहरण में प्रातः शब्द अव्यय शब्द है और उसके अंत में विसर्ग है। बाद में जो शब्द है देखिए उसमें स्वरवर्ण है, आरंभ में ऊ है। अतः प्रातः में जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो जाता है, तो शब्द क्या बन जाता है? प्रातरुदेति। इस तरह से रूप बनता है। इस नियम को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, अव्यय पदों में विसर्ग या फिर ऋकारांत पदों के संबोधन में विसर्ग, अव्यय पद के साथ विसर्ग हो या फिर ऋकारांत पदों के संबोधन में विसर्ग हो और उसके बाद क्या है? स्वरवर्ण या वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य र ल व ह इस तरह के इनमें से कोई भी वर्ण आए तो ये मिलकर क्या होगा? देखिए, विसर्ग का र हो जाएगा। तो इस प्रकार विसर्ग के र होने का दूसरा नियम आपको बताया गया। तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार है। इसका पहला उदाहरण नीहि युक्त गच्छति, नीहि युक्त गच्छति। तो आप बोल सकते हैं नीहि उपसर्ग है, यहाँ पर किस तरह से अव्यय के रूप में इसको लिए। उपसर्ग अव्यय होते हैं, उपसर्ग अव्यय होते हैं। तो नीहि
जो सब यहाँ पर उपसर्ग है वो भी अव्यय है और नीहि में जो विसर्ग है वो अव्यय संबंधी विसर्ग है। तो नीर युक्त गच्छति, तो मिलकर क्या हो जाता है निर्गच्छति। यहाँ पर अव्यय संबंधी विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, पीतः पितः युक्त वंदे, पितः युक्त वंदे। यहाँ पर देखिए पितृ शब्द के संबोधन एकवचन में पितः, पितः युक्त वंदे, यहाँ पर पितर युक्त वंदे, पितर वंदे, इस तरह से यहाँ पर रूप बनता है। अनंतर देखिए बहिः युक्त नयति, बहिः युक्त नयति, बहिर्युक्त नयति, बहिर्नयति। यहाँ पर बहि शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, तो बहि जो अव्यय संबंधी विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो रहा है, तो बहिर्नयति। चौथा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, प्रातः युक्त यच्छति, प्रातः युक्त यच्छति, प्रातर युक्त यच्छति, प्रातर यच्छति, प्रातर यच्छति। यहाँ पर प्रातः जो अव्ययपद है उसमें विसर्ग है, तो उस विसर्ग का र में परिवर्तन हो रहा है, बाद में यह है, इस कारण से प्रातर यच्छति हो रहा है। तो इस प्रकार ये द्वितीय नियम के उदाहरण हैं, आप इनको समझ लीजिए। तो अब चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ, कुछ अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुनिहि युक्त आयाति, मुनिहि युक्त आयाति। यहाँ पर मुनिहि में ओ आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण के बाद विसर्ग होना चाहिए, तो मुनिहि में ई विसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर ई विसर्ग का र में परिवर्तन हो रहा है, मुनिरायाति। देखिए धेनुः युक्त यच्छति, धेनुः युक्त यच्छति, तो देखिए क्या हो रहा है धेनुर यच्छति। यहाँ पर बाद में क्या है यह है, और इधर धेनु में उ विसर्ग है, इसलिए धेनुर यच्छति। अनंतरम कविः युक्त अयम, कविः युक्त अयम, तो कविः में ई विसर्ग है, बाद में स्वरवर्ण है, इसलिए कविरयम। चौथा प्रश्न देखिए पुनः युक्त उक्तिः, पुनः में अव्यय संबंधी विसर्ग है और बाद में स्वरवर्ण है उ, इसलिए मिलकर जो पुनरुक्ति शब्द बनता है, पुनरुक्ति ही। अब पांचवा उदाहरण जो अभ्यास प्रश्न के, पुनः युक्त अत्र, यहाँ पर पुनः अव्ययपद है और बाद में अ है जो स्वरवर्ण, इसलिए क्या बनेगा पुनरत्र। अनंतर क्या है देखिए नीहि युक्त धनः, नीहि युक्त धनः। यहाँ पर नीहि उपसर्ग है जो कि अव्यय होता है, तो यहाँ पर नीहि के जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो रहा है, तो शब्द बन रहा है निर्धनः। अनंतरम दूः युक्त उपयोगः, यहाँ पे भी उपसर्ग का अव्यय के रूप में प्रयोग, तो दूः में जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो रहा है, तो दुरूपयोगः, दुरूपयोगः। जो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है देखिए प्रातः युक्त गच्छति, प्रातः युक्त गच्छति। यहाँ पर प्रातः अव्यय संबंधी विसर्ग है, बाद में जो गच्छति है उसमें ग वर्गीय तृतीय वर्ण है, इसलिए यहाँ पर प्रातः के जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रातर गच्छति। इस प्रकार आप जो ऋत्व संधि है उसके उदाहरणों का सतत अभ्यास करते रहेंगे तो फिर आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।